सत श्री अकाल। आपका वेलकम है हमारे इस ब्लॉग में, जहाँ पे हम आए हुए हैं महाराजा रणजीत सिंह पैनोरमा में, जहाँ पे अब हम विज़िट करेंगे कि अंदर क्या क्या चीज़ें। बेसिकली हमें तो इतना ही पता चला है कि शायद महाराजा रणजीत सिंह जो इधर हैं, इनका एक काइंड ऑफ मूर्ति भी बनाया गया है जी, जिनके पूरे लाइफ के बारे में दिखाया गया है अंदर। तो गाइस, हम अंदर जाके आपको दिखाएंगे कि अंदर की क्या चीज़ें हैं। थैंक यू। नमस्कार गाइस, नमस्कार आप सभी को। सो गाइस, अभी ये फर्स्ट रूट है महाराजा रणजीत सिंह के बारे में एक्सप्लोर करने का, कि यहाँ से स्टार्ट हुआ कि कैसे उनका बर्थ हुआ है, फिर कैसे उन चीज़ों को हैंडल करके इतने बड़े पंजाब साम्राज्य की स्थापना की। सो प्लीज़ आइए आप हमारे साथ, आपको हम दिखाते हैं। ओके, सो पहली चीज़ आपको बताएंगी मिस अंकिता। ओके, सो पहले आप फोटोज़ दिखाइए एंड यहाँ पे जूम वो आप देख सकते हैं, जो सेंटर में एक बच्चा है क्यूट सा, वो बेसिकली हमारे महाराजा रणजीत सिंह जी हैं। एंड उधर जो सामने बैठे हैं वो उनके पिता महा सिंह हैं। एंड या वो बेसिकली जब वो 1 साल के थे तब का है ये। एंड इधर फोकस किया जाए, मैं मेरे पे फोकस किया जाए, बेसिकली मैं बताऊँगी जी। हाँ, पहले पढ़ा दो फिर मैं बताऊँगी। तो रणजीत सिंह जी बेसिकली गुजरनवाला में बॉर्न हुए थे, जो कि अभी करेंटली लाहौर में है 1780 में। एंड ये बेसिकली वही दिखाया गया है बेबी। और महाराजा रणजीत सिंह जी का जो बेबी नेम था या उनके बचपन का नाम था वो था बुद्ध सिंह। उन्हें बचपन में प्यार से बुद्ध सिंह बुलाया जाता था, तो ये उनका बेबी नेम था। एंड आप देख सकते हैं फ़ोटो में कैसे वो क्रॉल कर रहे हैं। सो या ये बेसिकली वही है, इनके जन्म किया था किंग एज अ चाइल्ड। एंड नाउ लेट्स मूव टू शादी। ये चीज़ हम बताते हैं। शादी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें? गाइज, सो दिस इज़ द सेकेंड थिंग। जब महाराजा रणजीत सिंह लगभग कितने साल के थे? 15 साल के थे, तो उनकी शादी हुई थी। आप पहले ये पूरा सीन देखिए। ये प्रॉपर रिप्रेजेंट करता है पंजाबी कल्चर को, कि कैसे पंजाब में शादियाँ होती हैं। काइंड ऑफ इधर भी देखें कि कैसी चीज़ें दिखाई गई हैं, इधर कैसे संगीत वगैरह फंक्शंस वगैरह होते हैं। ये पूरा लाइक फोकस किया गया है इस चीज़ में। और मैम ने हमें ये बताया था कि ये पहली शादी थी उनकी। इसके बाद भी लाइक शायद उनकी 3 शादियाँ थी। आई एम नॉट प्रिटी श्योर, मैम ने बताया था इतना। और उनकी एक वाइफ थी जिनसे दिलीप सिंह पैदा हुए थे, ऐसे करके मैम ने कुछ बताया था, जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल थी। तो ये बेसिकली उनकी शादी की चीज़ें को शो किया गया है। और नेक्स्ट लेट्स टर्न गाइस। So this is the best part of this room. ये capture of जमजमा जमजमा 1802 में। इसमें मैम ने हमें ये बताया है कि उस टाइम अफ़गान्स को भगाना था यहाँ से, तो महाराजा रणजीत सिंह ने तोप का यूज़ किए हुए थे। तो लाइक उन्होंने एक चाल चल के इसके एक पहिए को, एक चक्के को हटा दिया था। तो इसकी सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि जो सिख थे, मैम लाइक ये हमेशा से कहा जाता है कि सिख कभी भी अपने लाइक धरती से इतना प्यार करते हैं कि मरने के लिए भी तैयार रहते हैं। वो मरने से बिल्कुल नहीं डरते। तो इस सेंस में हर लाइक उस जो पहिए था जो उन्होंने हटा दिया था, उसको उन्होंने अपने कंधे पे लिया था। और जब एक तोप से गोली चलती थी तो हर एक सोल्जर शहीद होता था। सो दिस वॉज द बेस्ट पार्ट, और दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रूम, और दिस इज़ द बेस्ट थिंग ऑफ द पंजाबीज ब्रेवरी भाई सेलिब्रेट। So guys, this is the fourth best part of this room, and first of all we just want to show you this is the golden temple initially, like जब बनाया गया था, जब इस पे गोल्ड की चीज़ें, गोल्ड का क्या बोलते हैं उसको, गोल्ड प्लेटेड हाँ, जो भी मतलब चढ़ाया जाता था, तो उस टाइम ये महाराजा रणजीत सिंह सारा इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि कैसे क्या चीज़ें करनी है। और ये लाइक इसको हरि मंदिर भी कहते हैं, हरमंदिर साहिब। यहाँ पे लिखा है हरि मंदिर टर्न्स इनटू गोल्डन टेम्पल, बट इसको हिंदी में पंजाबी में हरमंदिर साहिब। हाँ, दिस इज द हरमंदिर साहिब। साहिब हरमंदिर साहिब। सो गाइज, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि
लाइक हम दूसरे स्टेट से हैं तो हमें बहुत सारे वर्ड्स को प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा है, बट वी आर रियली ट्राइंग, वी आर वेरी ट्राइंग हार्ड टू नो द थिंग्स एंड टू राइट प्रोनाउंस। 250 kgs गोल्ड लगा था। 250 kgs 250 kgs गोल्ड को महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया था जब गोल्डन टेम्पल बना था तब। उसी टाइम में काशी विश्वनाथ में भी दिया गया था, और ज्वाला सिंह मंदिर जो अभी हिमाचल में है ज्वाला उसमें भी। सिंह मंदिर और काशी विश्वनाथ टेम्पल में भी महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में गोल्ड को दिया गया था वहाँ पे मंदिर में। तो सैल्यूट है महाराजा रणजीत सिंह को, जितनी चीज़ें अभी तक जाना पाई, दैट्स आउटस्टैंडिंग और इनक्रेडिबल फॉर अस। बाकी इस ब्लॉग को यहीं पे रोकते हैं, आप लोग बने रहें, धन्यवाद। वन मोर थिंग वी जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि हमें 10 रुपये टिकट लगे, 4 लोग हैं, 40 रुपये टिकट लगे यहाँ पे लाइक विज़िट करने के लिए। और यूनिवर्सिटी से अगर आपको यहाँ आना है तो 20 रुपये देकर आओ। ठगने वाले मेन गेट से, यूनिवर्सिटी के अंदर से नहीं। वो आपको बोलेंगे 300, वो आपको बोलेंगे 150, बट आपको उनके बहकावे में नहीं आना है। अगर हमारे जो भी जूनियर्स आएंगे जो यहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत लूट चुके हैं, बहुत ज़्यादा ही लूट चुके हैं गाइस। पुतली घर के लिए हम 300 रुपये दिए हुए हैं। सो इनका एक्सप्रेशन देखें, हम बहुत ही लूट चुके हैं। मैंने गाइस 300 रुपये दिए थे स्टेशन से पुतली घर के, वो भी बाहर से लिटरली। और वो बंदा, मैंने उसकी शक्ल तक याद कर ली, और उस बंदे से हमने 2 बार ठगा है, हमने ना ठगे गए हैं। सो गाइज जूनियर्स, लाइक जो हमारे जूनियर्स देखेंगे उनके लिए बेस्ट सजेशन है कि आप प्लीज़ महाराजा रणजीत सिंह के बारे में अगर लिटरली कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप यहाँ आओ। मेन गेट से 20 रुपये लगेगा यहाँ आने का, ठीक है, और यहाँ की टिकट 10 रुपये है। बाकी दिस वॉज दी क्या इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच वी हैव गिवन यू, और यू मस्ट नीड टू कीप इट इन योर माइंड। क्या कर रही है ये? गाइज़ ये सेकेंड फ्लोर था जहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह की सारे अचीवमेंट को दिखाए गए थे। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि विक्ट्री ऑफ लाहौर, जहाँ पे बेसिकली ये बताया गया था कि एट द यंग एज ऑफ 18 महाराजा रणजीत सिंह ने कैसे अफ़गान के अगेंस्ट वॉर किया था और अफ़गानों को वहाँ से भगा के लाहौर पे कैप्चर करके उसको काइंड ऑफ पंजाब में कैसे ऐड किया हुआ था। तो ये सारा था लाइक काइंड ऑफ की 3D टाइप का था, जो सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा था कि कैसे वॉर हुए थे और कैसे काइंड ऑफ लाइक महाराजा रणजीत सिंह विक्ट्री लिए थे उस चीज़ पे। और ये दूसरा था द कैप्चर ऑफ कंघरा पे उन्होंने कैसे कैप्चर किया था इस चीज़ को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था। ये बताया गया था कि हाँ, कांगड़ा पे भी महाराजा रणजीत सिंह ने कैसे लाइक उस पे अटैक करके और उसको कैसे जीते हुए थे। और ये जो ये सब दिखा लेना। गाइस इसके बाद आपका साथ देंगी रुचि आपको बताएंगी कि इसके आगे के क्या सीन है। महाराजा रणजीत सिंह ने नवाब मुजफ्फर से 1818 में मुल्तान का किला जीता था, जो कि सतलज और रावी के बीच में स्थित है। इसके आगे तुम्हें बताओ। एंड गाइज लाइक यू कैन सी, अगर आप चाहे तो ये फॉल ऑफ मुल्तान जो थी, लाइक कैसे इन्होंने मुल्तान के जो फोर्ट है उसको कैप्चर किया था महाराजा रणजीत सिंह जी ने। एंड गाइज लाइक इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल, जिस तरह से इन लोगों ने लाइक काइंड ऑफ स्टैचू, जिस तरह से पेंटिंग्स वगैरह हैं। एंड आप देख सकते हैं लाइक कितनी अच्छी तरह से डिटेलिंग के साथ यहाँ पे। एंड आई वुड सजेस्ट कि आपको टाइम मिले सो प्लीज़ विज़िट दिस प्लेस, इट्स रियली ब्यूटीफुल लाइक, and especially history student if you want to learn something new. And this is the conquest of Kashmir भाई। ये इसमें ये सीन दिखाया गया है कि महाराजा रणजीत सिंह ने फाइनली जुलाई 1819 में कश्मीर को कैसे अपने अंडर लाया हुआ था, जो कि काइंड ऑफ उस टाइम बहुत बड़ा ही प्रांत था। स्पेसिफिकली अगर हिस्ट्री वाले स्टूडेंट होंगे तो वो रिलेट कर पाएंगे। बाकी आप इधर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ लाइक गाइज
मतलब लाइक इट्स मतलब पता नहीं आपको कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं, बट लिटरली आप इसको सामने से देखोगे तो यू विल फील वेरी लाइक बहुत अच्छा लगेगा आपको। एंड गाइस सी, एंड लेट मी शो यू गाइस समथिंग। इधर आप देख सकते हैं बैटल ऑफ नौशेरा, नौशेरा के बैटल जो कि वेस्ट जिन्होंने अजीम खान को डिफीट किया था, जो कि अफ़गानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे। यू गाइस कैन सी, इसको हम डिटेल में लाइक शो कर देंगे, आप पढ़ लेना। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इफ़ यू वांट। एंड दिस इज़, एंड मैं आपको महाराजा रंजीत सिंह के स्पेशल पोजेशंस दिखाती हूँ जो उनकी लाइक मैं आपको दिखाना चाहूँगी गाइस। तो लाइक ये आपको पता नहीं, ये गोल्डन थ्रोन है महाराजा रंजीत सिंह जी का, जिस पे वो बैठते थे, उनकी राजगद्दी कैन से थ्रोन है। एंड ऑन विच ही नेवर सेट, ओ सॉरी, जिस पे ये कभी बैठे नहीं थे। एंड ये उनका रामबाग पैलेस है अमृतसर में, जहाँ पे वो रहते थे, रामबाग, काइंड ऑफ समर में। हाँ ये समर इसको में रहते बेसिकली थे। समर पैलेस भी बोला जाता है क्योंकि ये समर में यहाँ पे स्टे करते थे। एंड ये फैमिली ट्री है महाराजा रंजीत सिंह की, आप अगर डिटेलिंग में जानना चाहें तो आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट वी विल मूव, ये आप देख सकते हैं ये फ्लैग महाराजा रंजीत सिंह की डिस्प्ले की गई है उनके कोट ऑफ आर्म्स के साथ, आप देख सकते हैं रेड फ्लैग है। गाइज वी ट्रूली सजेस्ट यू कि प्लीज़ कम हियर इफ़ यू आर बीइंग फ्री। एंड ये पर्सनल स्वॉर्ड बेल्ट उनकी महाराजा रंजीत सिंह जी की। एंड नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ ये उनका जो स्वॉर्ड है जो कि आज अभी भी रखा गया है तोशक काना के गोल्डन टेम्पल के। 32 लॉन्ग गोल्डन हिल्स। एंड नेक्स्ट आप ये जो रूम है जहाँ पे उनकी जन्म हुई थी, उनकी जन्म बेसिकली सॉरी फॉर गुजरनवाला पाकिस्तान में जो अभी है, ये बेसिकली वो हिस्टोरिक रूम है। वाला गाइस थोड़ा पंजाबी प्रोनाउंसिएशन हमारा, वी आर फ्रॉम बिहार, सो ये बेसिकली किंगडम ऑफ पंजाब, आप बेसिकली जो महाराजा रंजीत सिंह के अंडर था, आप जैसे देख सकते हैं उस टाइम पे पाकिस्तान, लाहौर, फिर आप देख सकते हैं हिमाचल, कांगड़ा वगैरह ये सब भी था। और अफगानिस्तान स्पेसिफिकली बॉर्डर शेयर करता था। हाँ, उस तिब्बत और टाइम पे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान नहीं था बिकॉज पाकिस्तान उसके अंडर ही आता था। एंड यहाँ पे नॉर्दर्न ये इंडिया है जब बर्थ हुआ था राजा रंजीत सिंह जी का, उस टाइम का ये नॉर्दर्न है। एंड गाइस दैट्स फॉर, मैं आपको अगर ऊपर जाऊंगी सो आई विल शो यू गाइस। आई होप यू आर लाइकिंग दिस। गाइस अब हम जब नेक्स्ट में चल रहे हैं जो हम देखेंगे जहाँ Second पे उन्होंने, floor। हाँ कुछ सिंधी या ट्रीट वगैरह कुछ किया था तो उसको हम आपसे शेयर करेंगे। बाकी बने रहे हमारे साथ ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए, अच्छी अच्छी खबरों के लिए। तो हाय गाइस, अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो अभी हम जिस हॉल में हैं यहाँ पे बेसिकली राजा रंजीत सिंह के काइंड ऑफ कैसे वो कितने ब्रेव थे और वो हमेशा अपने आप को कभी भी ना ही अगेंस्ट लाइक जो ब्रिटिशर्स थे और जो भी मुगल्स थे उनके अगेंस्ट कभी भी वो खुद को झुकाए नहीं। और इन सब चीज़ों को इस लाइक रूम में काइंड ऑफ दिखाया गया है। तो इसको एक्सप्लेन करेंगी हमारी साथी अंकिता जी और रुचि जी, दोनों जान मिलके इसको एक्सप्लेन करेंगी लोग थोड़ी थोड़ी। सो गाइस ये बेसिकली ये उस टाइम का है जब ये रोपर ट्रीटी हुआ था। आप ये देख सकते हैं इधर महाराजा रंजीत सिंह एलिफेंट पे हैं और ये जो इधर है ये विलियम बेंटिक है जो कि उस टाइम पे इंडिया के गवर्नर जनरल थे। एंड ये वही दिखाया गया, इन दोनों की मीटिंग को ये दिखाया गया है जो कि ये बेसिकली सतलज जो रिवर है उसके पास ये मीटिंग हुई थी 1841 में। एंड ये वही दिखाया गया है और कैसे जो है बेसिकली ब्रिटिश के जो कैनोपीज़ वगैरह ये सब लिया गया था ब्रिटिश से। तो ये बेसिकली वही रॉपर ट्रीटी है जो किया गया था उस टाइम पे, लाइक आर्म्स वगैरह आर्म्स के लिए ये सब किया गया था। एंड ये आप देख सकते हैं इस साइड वो विलियम बेंटिक के सोल्जर्स हैं
एंड ये उनके टेंट जो वहाँ पे ये लोग रुके थे, उनके रुकने की व्यवस्था के लिए। सॉरी मैम थोड़ा सा करेक्ट कर रही हैं, थैंक यू सो मच मैम। तो ये आप देख सकते हैं इधर उनके सोल्जर्स हैं, एंड इधर आप देख सकते हैं इधर महाराजा रंजीत सिंह के हैं। सो गाइज लाइक ये बहुत ही 3D वे में दिखाया गया है, एंड मैं रियली सजेस्ट करूँगी आप प्लीज़ आओ कभी, एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट। ओके, सो वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि जब हम नीचे हम काइंड ऑफ एक्सप्लोर कर रहे थे तो वहाँ पे एक हमें मैम मिली थी जो ये चीज़ हमें नीचे ही बताए थे कि महाराजा रंजीत सिंह का जब शासन था पंजाब में, जब तक महाराजा रंजीत सिंह रहे हैं कोई भी ब्रिटिशर्स पंजाब को कैप्चर नहीं कर पाया था। और उस टाइम एक सीन हुआ था, मैम ने जो हमें नीचे बताया कि जो ब्रिटिशर्स थे वो काइंड ऑफ हाथी पे बैठ के आए थे खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए, खुद को उनसे ऊंचा दिखाने के लिए, लेकिन उनकी इस चाल को महाराजा रंजीत सिंह समझ गए थे। इसीलिए महाराजा रंजीत सिंह हाथी पे बैठ के उसके ऊपर ये आप देख सकते हो छतरी टाइप का है वो डाले थे, जो उनको शो किया हुआ था कि महाराजा रंजीत सिंह जो थे ब्रिटिशर्स को ये शो किए हुए थे कि वो हमेशा उनके ऊपर रहेंगे, कभी वो नीचे नहीं आ सकते हैं उनसे। सो दिस वॉज द थिंग विच मैम सेड अस एंड आई शेयर विद यू ऑल गाइज। एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू शो यू द रोपर ट्रीटी 1831. So guys, amazing. And next turn, so Miss Ankita will tell you what is this. ये जो है ये दिखाया गया लाइक महाराजा रंजीत सिंह को हमेशा से कोहिनूर डायमंड एक्वायर करने की उनके अंदर एक चाह थी कैन से, तो वो कोहिनूर को एक्वायर करना चाहते थे, तो ये वही दिखाया गया है बेसिकली। और ये जो था आप देख सकते हैं ये रॉयल ड्रेस में इधर महाराजा रंजीत सिंह जी बैठे हुए हैं। तो ये आप इसको अगर डिटेल में जाना हो तो आप एक्विजिशन ऑफ कोहिनूर आप कर सकते हैं, ये बेसिकली वही बताया गया है। गाइज एक्चुअली एम्बिशन थी इसको एक्वायर करने की। गाइज एक्चुअली सीन ये है कि हमें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है महाराजा रंजीत सिंह के बारे में, तो हम कुछ कंफ्यूज भी हैं, बट हम जस्ट ट्राई कर रहे हैं कि जो यहाँ पे शो किया गया है महाराजा रंजीत सिंह के बारे में वो आप देख सको, और इन फ्यूचर आप जब भी फ्री होते हो यूनिवर्सिटी से या फिर कुछ भी कर रहे हो आप, अगर आपके पास टाइम है सो प्लीज़ कम हियर इफ़ यू रियली वांट टू एक्सप्लोर द पंजाब और स्पेसिफिकली द अमृतसर, बिकॉज वी आर रियली स्टक हियर डैट वाओ व्हाट एन अमेजिंग, यार क्या अमेजिंग चीज़ है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट टर्न गाइज, पहले मैं फ़ोटो आप देख सकते हो ये कैसे आर्मी को मॉडर्नाइज वे में दिखाया गया है। एंड महाराजा रंजीत सिंह एक बहुत ही ग्रेट जनरल थे वो, जो कि अपने आर्मी को मॉडर्नाइज करना चाहते थे, तो इसलिए वो ब्रिटिश के साथ, जैसे हमने उधर देखा कौन सा ट्रीटी था जो रोपर ट्रीटी, हाँ रोपर ट्रीटी उन्होंने किया था, वैसे वो और भी मतलब उनके साथ करते थे, ट्रूप्स वगैरह लेते रहते थे, कुछ आर्म्स लेते रहते थे, कैनोपीज़ वगैरह, तो ये बेसिकली हाँ वो अपने आर्मीज़ को मॉडर्नाइज करना चाहते थे, तो ये आप देख सकते हैं बेसिकली। एंड वन मोर थिंग गाइज, जो नीचे मैम ने हमें बताया था कि ये बहुत टफ था महाराजा रंजीत सिंह के लिए कि वो अपने आर्मीज़ को मॉडर्नाइज करें। ये भी टफ था कि उस टाइम पे हमारे ब्रिटिश ने हमारे इंडिया के हर पार्ट को कैप्चर कर लिया था, बट महाराजा रंजीत सिंह जी ने अपने पंजाब को उन्होंने बहुत अच्छी ब्रेवरी के साथ ब्रिटिशर से प्रोटेक्ट किया, अपने अंतिम तक वो लड़ते रहे अपने इस पंजाब के लिए। सो दैट वाज वेरी ग्रेट, बहुत ही इंस्पायर्ड है वो चीज़। या तो गाइस ये सबसे लास्ट पार्ट है इस रूम का। सबसे पहले तो आप ये जो भी बनाया गया उसको देखिए आप अच्छे से, जूम करके उधर भी दिखा। गाइस वो अफगान्स हैं, बीच में रिवर है और इस साइड महाराजा रंजीत सिंह के जो आर्म फोर्स है वो है। अटक दे रही है। सो गाइस ये जो रिवर है काइंड ऑफ, इसमें पहले इसको भी दिखा द लीडरशिप फ्रॉम द फ्रंट 1812 to 1813। ये जो बैटल हुआ था वो काइंड ऑफ अफगान और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में हुआ था, जो यहाँ पे शो किया गया है कि बीच में अटक रिवर नाम है इसी ना, जो बीच में पड़ता था, और उधर अफगान्स थे और इस साइड अपने पंजाब महाराजा रंजीत सिंह की फोर्सेस
थी। तो स्टार्टिंग में महाराजा रणजीत सिंह की जो फोर्सेस थी वो काइंड ऑफ बहुत ही हेजिटेट कर रही थी और काइंड ऑफ डर रही थी वो कैसे इस रिवर को पार करेंगे, ठीक है। बट देन रणजीत सिंह लाइक आप देख सकते हो बीच में उनकी वो खड़ लाइक अपने हॉर्स को लेके जा रहे हैं। इनकी इस ब्रेवरी को देख के इनके सोल्जर्स भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे और ये सरप्राइज़ दे दिए थे अफगानों को रिवर पार करके उधर जाके वो लड़े हुए थे और वो जीते भी थे। सो दिस वॉज दिस सीन कि हाउ महाराजा रणजीत सिंह इंस्पायर्ड his like armed forces to cross the river, the big river. So this was the whole thing about this thing. Okay, thank you so much guys. एक हम लास्ट में एक अपना थोड़ा सा उसको कभी और बंद नहीं करना गाइस, खुद को करना बनता है गाइस। एंड हियर वी गो 4 बिहारीज जो हम आए थे महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। मेरी शक्ल नहीं दिख रही होगी। गाइस धूप में तो जल रहा है बट मज़ा आया घूम के, लिटरली बहुत मज़ा आया। सो गाइस हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अंदर का? प्रीटी गुड, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी दिखा। मैं बहुत मेकअप करके आई थी सूट पहन के, बट यहाँ के लगा कि कुछ वेस्टर्न पहनना चाहिए। गाइस मुझे अटेंशन नहीं मिली, कोई बात नहीं, आई एम एनफ फॉर माई सेल्फ। ओह माय गॉड, सो प्लीज़ अब वागीशा रुक जा, तेरा भी ले ले फीडबैक। तू क्यों भाग रही है? गाइस मेरा है कि भाई वी हैव अ शाय गर्ल विद आवरसेल्व्स जिनको हमने अभी तक कैप्चर नहीं किया, वो मिस्ट्री है। अगर आपको देखना है उनका चेहरा तो कृपया हमें 100 रुपया दे दे। प्रिया की कमी महसूस Oh my होगी। पहले God. हमारी टिकट साथ में ही थी, हाँ गाइस बट फिलहाल तत्काल की वजह से मैं कल ही जा रही हूँ। ये आएगी पीछे से। वगीशा जी अब आप अपना रिव्यू दें। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? गुड गाइस वन लाइनर, गाइस वन लाइनर, गुड, दैट्स इनफ। ये बिग डील है हमारे लिए कि इसके मुंह से कुछ निकलवा लिए हम लोग। गाइस आई एम सॉरी, वी आर मतलब हम बहुत गंदा हंसते हैं, सो आप माइंड ना करें। नहीं यार, मैं तो एकदम कैटरीना कैफ से कैटरीना कैफ, बाप रे। गाइस ये एक और सीन है महाराजा रणजीत सिंह जी का, जहाँ और वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लेट मी जूम। पंजाब पॉलिटिक्स पढ़ा के महाराजा रणजीत सिंह ही पढ़ाया है। अच्छा एडवेंचर रहा हमारे लिए गाइस, बहुत अच्छा एडवेंचर रहा, बहुत अच्छा। प्लीज़ आप यहाँ आओ, घूमो। हाँ रुचि, जरूर होना चाहिए। मेरा 10,000 का चश्मा टूटने वाला था। गाइस यू नो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हम लेके आए हैं अपने साथ। अम्बेडकर जी वहाँ पे बुक लेके हैं। मैंने सनस्क्रीन लगाया था, बट लगता नहीं है कि चल पाएगा। गाइस यहाँ आके मुझे सनस्क्रीन के बारे में भी पता चला। इस पंजाब में आने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली है। तो बाहर निकलने पे ही पता चलता है। हाँ वो तो वहाँ का मेंढक कुछ नहीं जानता। ओह माय गॉड गाइस, हो गया बस। अब हम रोस्ट ही होने वाले, तो हम वो चीज़ बंद कर रहे हैं, ब्लॉग को बंद कर रहे हैं, ऑफलाइन हम रोस्ट।